वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने 365 डेज का चैलेंज लिया है, जिसमें आज हम लोग 18th डे में इंटर कर गए हैं। तो चलिए, बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन बेटा, क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन में देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि वीडियो को जब मैं कोई भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखूं तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जब तीसरा इंस्ट्रक्शन कि जब भी आप वीडियो का डिटेल्ड एनालिसिस देखें उस क्वेश्चन का, तो डिटेल्ड एनालिसिस देखते समय ये कंपेयर जरूर करें कि आप क्या सोच रहे थे, हमने क्या सोचा, दोनों के सोच में डिफरेंस क्या रह गया, क्या वजह थी कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना, और क्या आप करते, कौन सी गलतियों को रिमूव करते तो क्वेश्चन बन जाता, और उन गलतियों को कमिटेड करके खत्म करिए। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग आरंभ करते हैं। तो बड़ा डे 18 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आज के क्लास से हमें क्या कवर करना है? आज की क्लास से हमें करना है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू कर रहे हैं। और आपको पहले ही पता है कि हम जितने भी अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो 2023 या उसके पीछे के सारे क्वेश्चंस होंगे। और अमित एम अग्रवाल को हम लोग प्रॉपर वे में फॉलो कर रहे हैं। तो यदि हम लोग पहले क्वेश्चन पर चले कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का कहता है कि इफ द सेट रियल पार्ट ऑफ z minus z conjugate plus z into z conjugate divided by 2 minus 3z plus 5z conjugate such that z belongs to complex number, comma, real part of z is equal to 3 is equal to the interval is equal to the interval equal to the interval equal to the interval alpha to beta alpha to beta 10 24 times beta minus alpha is equal to। बड़ा यह क्वेश्चन जो है आपका, यह क्वेश्चन 2023 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन आया है 15th ऑफ अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, 15th ऑफ अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा पार्टी, अगर से हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रेम करने की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दिया है क्या? 3। और आपको पता है कि जब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हो तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लिया 3 प्लस ix। अच्छा, यह कैसे माना? क्लियर है, क्योंकि रियल पार्ट 3 दिया है, इमेजिनरी पार्ट नहीं पता है, तो हमने इमेजिनरी पार्ट को ये मान लिया। अब इसके बाद देखो, हमें क्या करना है? हमें वैल्यू निकालनी है। किसकी? हमें वैल्यू निकालनी है रियल पार्ट ऑफ z माइनस z कॉन्जुगेट प्लस z इंटू जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3z प्लस 5z कॉन्जुगेट 5z कॉन्जुगेट। तो बच्चा पार्टी, अगर तो मैं यहाँ पर z कॉन्जुगेट लूं तो सीधी सी बात है कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन हम लोग चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा 3 माइनस ix। जब हम z कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे और इसको क्या बोलेंगे? 3 माइनस ix। तो बेटा, यदि मैं रियल पार्ट लिखूं यहाँ पर, तो z की जगह पर आई कैन राइट 3 प्लस ix। और बेटा, जब z कॉन्जुगेट में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और प्लस हो जाएगा ix। और z इंटू जेड कॉन्जुगेट मतलब उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ चीजें मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर 2 माइनस 3z, तो बेटा जब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 -3ix। और बेटा जब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो +15 -5ix। ये हो गया।
अब यदि हम लोग इसको और आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हो जाएगा रियल पार्ट। देखो बेटा इस वाले, हाँ बढ़िया, शांत रहो आप। ठीक है, तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो बेटा आई एक्स प्लस आई एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 9, और फिर क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे 2ix और डिवाइडेड बाई अब बेटा ध्यान से देखना, 2 और 15, 17, 17 में से 9 गया तो 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8ix। ठीक है, अब आपको इतना तो पता ही है कि जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल या इमेजिनरी पार्ट निकालना चाहते हो तो पहले आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखोगे। तो देखो जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ix। ठीक है, एक हो गया। अब यदि मैं डिनोमिनेटर से 8 कॉमन ले लूं, क्या बेटा यह 1 प्लस आई एक्स, सॉरी 1 माइनस आई एक्स आएगा। जब यह 1 माइनस आई एक्स आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 प्लस आई एक्स का डिनोमिनेटर में और 1 प्लस आई एक्स का न्यूमरेटर में कर देंगे मल्टी। अब जैसे ही हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे व्हाट विल वी गेट, अब देखो हमें रियल पार्ट चाहिए ना, तो रियल पार्ट की सिंपल सी कहानी है, पहले इसको थोड़ा और लिख ले फिर रियल पार्ट की कहानी बताते हैं। यह हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ix इंटू 1 प्लस आई एक्स डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स, बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सोचो, दिमाग की बत्ती जला के सोचो कि बच्चा पार्टी जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी। तो जब ऐसा कुछ करेंगे बेटा तो देखो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 2ix प्लस आई एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 8 प्लस 8x स्क्वायर। अब बेटा इसका हमें निकालना है रेंज, इसका हमें क्या निकालना है, रेंज। तो यदि हमें इसका रेंज निकालना है तो पहले तो हम इसको फाइनलाइज करेंगे, तो यह आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 8x स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, 8 प्लस 8x स्क्वायर डिवीजन है, राइट में जाके मल्टीप्लीकेशन होगा, तो जब बेटा राइट में जाके यह मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8y प्लस 8y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, राइट में जाके पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 8y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 8y। अच्छा कैन आई टेक एक्स स्क्वायर एज ए कॉमन, बेटा जब एक्स स्क्वायर एज ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 8y, और 8y प्लस 1 जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, क्या यह राइट में जाके डिवीजन होगा, और जब राइट में जाके डिवीजन होगा बच्चा पार्टी तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस 8y, y इज इक्वल टू 9 माइनस 8y डिवाइडेड बाई 8y प्लस 8y प्लस, और मुझे लगता है कि यहाँ पर y न लिख के बल्कि एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए था, तो वी शुड राइट हियर एक्स स्क्वायर। और एक बात अब यहाँ से आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, देखो बेटा अब यहाँ से इक्वेशन का एक डेफिनेशन पैदा है कि यदि लेफ्ट हैंड साइड का पावर इवन है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यह ऑलवेज क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। तो बच्चा पार्टी उसी तरीके से राइट हैंड साइड भी तो होगा, क्योंकि कोई भी इक्वेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब उस बैलेंस्ड हो, और बैलेंस हो तो यदि लेफ्ट पॉजिटिव तो राइट भी पॉजिटिव हो, तो कंडीशन क्या बनेगा 9 माइनस 8y अपॉन 8y प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और बेटा जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 8y माइनस 9 अपॉन 8y प्लस 1 लेस देन आर इक्वल्स टू। अब यहां से सोचना, अब यहां से एक बात और सोचना, क्या सोचना है कि यदि मैं न्यूमरेटर को 0 के इक्वल करता हूं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 9/8, और यदि मैं डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करता हूं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -1/8। इनको नंबर लाइन पर पुट कर दें, तो बेटा जब नंबर लाइन पर पुट करेंगे तो -1/8 पहले लिखेंगे और 9/8 बाद में लिखेंगे। जहां पर डिनोमिनेटर 0 है वहां पर ऑलवेज ओपन, और जहां पर न्यूमरेटर 0 है वहां पर अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी
अब चूंकि इनइक्वालिटी में इक्वल का सिंबल है तो मैंने क्लोज कर दिया। अब भाई साहब चूंकि सभी का पावर ऑड है इसलिए सीधा हम लोग यहाँ पर नागिन डांस करा सकते हैं। तो जो ऊपर वो प्लस, जो नीचे वो। तो चूंकि वेरिएबल साइड 0 से छोटा है इसलिए हमें निगेटिव चाहिए, और जब हमें निगेटिव चाहिए तो आप बोल सकते हो कि y बिलोंग्स टू -1/8 टू 9/8 एंड रेस्ट आर हिस्ट्री। तो अब आप इसके बाद अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट करके प्लीज ग्रुप में डालिए और बताइए कि आपका फाइनल आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन से हमें सिर्फ ये समझने को मिलता है कि यदि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को फ्रेम करते हो तो आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आपको अपने कैलकुलेशन पर बिलीव होना चाहिए। यदि आपके पास बेसिक आइडिया है और आपको अपने कैलकुलेशन पर बिलीव है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बाद नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। यह क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। तो यदि बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करे कि लेट s इज इक्वल टू z belongs to complex number such that z conjugate is equal to I times z square plus real part of z conjugate, then summation z belongs to s mod z square is equal to। बेटा यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन आपका 2023 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आया है 13 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। किस शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है? सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। देखो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाना, एकदम रिलैक्स होके आराम से सॉल्व करो। अब जैसे यहाँ पर तो स्पेशली हमें इक्वेशन दे दिया है और कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करिए, और जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का, ये बोल रहा है ना कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का आपको सम निकालना है। तो अब आप यहाँ पर सोचो, दिमाग की बत्ती जला के सोचो। कैसे सोचना बेटा कि अगर से मैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लू, तो बेटा हमें इक्वेशन क्या दिया है? हमें इक्वेशन दिया है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट z स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट, रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट। तो बेटा z कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया? x माइनस आई वाई इज इक्वल टू आई। अच्छा z स्क्वायर मतलब क्या? z स्क्वायर मतलब हो गया x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट। सही है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको, ये हो जाएगा बेटा x माइनस आई वाई इज इक्वल टू आई। देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने का काम आपका होगा। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीजों को डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। तो बेटा यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy), और रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट भी x ही हो। अब सोचो यदि मैं इसको एक बार फिर से सिंप्लीफाई करूं, बेटा हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट ये होगा कि सारा रियल पार्ट एक साथ और सारा इमेजिनरी पार्ट एक साथ। तो जब सारे रियल पार्ट को हम लोग एक साथ लिखना चाहते हैं तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा? 2i(xy). अच्छा एक बात बताओ, i का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ करेंगे तो हो जाएगा x माइनस आई वाई इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और बेटा i इंटू आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy। सही है क्या? सही है क्या? अब किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करते हैं तो रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट से कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट से कंपेयर करते हैं। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे बेटा तो बताओ x इज इक्वल टू माइनस 2xy होगा। तो देखो यहाँ पर x की दो पॉसिबल वैल्यू होगी, या तो x इज इक्वल टू 0 आएगा और या तो y इज इक्वल टू -1/2 आएगा। अब यह कैसे आएगा? सोल्यूशन इज योर्स। तो बेटा यदि मैं इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करूं, हमें अभी फिलहाल x की दो वैल्यू मिली है,
इसकी कितनी वैल्यू मिली है? 2 वैल्यू मिली है। एक मिला है x इज इक्वल टू 0 और एक मिला है y इज इक्वल टू -1/2। अब देखो दूसरा इक्वेशन क्या बेटा हमारे पास, तो जो दूसरा इक्वेशन हमारे पास है वह है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू माइनस वाई, और यह y निगेटिव लेफ्ट में आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, हम बारी बारी से एक बार x की वैल्यू और एक बार y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके x और y निकाल लेंगे। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करें कहां पर, इस इक्वेशन में। तो बेटा जब x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बेटा यदि मैं y कॉमन ले लूं तो यह 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और यहाँ से y की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 0 और एक आ जाएगी 1। तो बेटा जब x की वैल्यू 0 है तो एक y हो गया 0 और एक y हो गया 1, ठीक है। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिमिलरली अब हम लोग y की वैल्यू -1/2 पुट करें। y की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, -1/2। तो बेटा ये z बिलोंग्स से आ रहा है। तो जब y की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो जो इक्वेशन हमारे पास है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो बेटा जब y की जगह पर यहाँ पर -1/2 पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4 प्लस एक्स -1/2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको फाइनली सिंप्लीफाई करते हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और बताओ बेटा 6 2 12 होता है, तो जब 6 2 12 होगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो कैन आई टेक 2x एज अ कॉमन फ्रॉम हियर, तो बेटा जब 2x एज अ कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और यहां से -1 एज अ कॉमन ले लेंगे, तो जब -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब बताओ दोनों में से क्या कॉमन, 2x प्लस 3 दोनों में से कॉमन लेंगे, तो जब बेटा 2x प्लस 3 दोनों में से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं जब दोनों प्राइम फैक्टर को 0 के इक्वल करूंगा तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो एक x इज इक्वल टू मिलेगा -3/2 और एक x इज इक्वल टू मिलेगा 1/2। तो बचा पार्टी, अगर से अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो बेटा अगला जो पॉइंट हमें मिलने वाला है वो ये मिलेगा कि पॉइंट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -3/2 कॉमा -1/2, और जो दूसरा पॉइंट आएगा वह आ जाएगा 1/2 कॉमा -1/2। तो अगर जब मैं सारे पॉइंट्स लिखूं कि जेड के कौन कौन से पॉइंट है, तो एक है 0,0, एक है -3/2 कॉमा -1/2, फिर एक है 1/2 कॉमा -1/2, और फिर एक है 0,1। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है बेटा समेशन जेड बिलोंग्स टू ऑल सेट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो भैया देखिए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब जानते हो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही होगा। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये तो 10/4 होगा। फिर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये 2/4 होगा, और फिर ये आ जाएगा 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी 4। योर आंसर विल बी व्हाट, 4। तो एक बात फिर से यहाँ पर समझने वाली है कि अगर से आपको कभी भी अभी 2022 से ट्रेंड हो गया है कि वह लेंदी कैलकुलेशन देने लगे हैं, तो बेटा जैसे ही लेंदी कैलकुलेशन आपको मिलना शुरू हो गया है तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात सेट होना चाहिए कि अगर से आप कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ बिलीव करो अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पर। जितना स्पीड में चीजों को कैलकुलेट करोगे और जितना ज्यादा डेटा अपने दिमाग में रखोगे, क्वेश्चंस उतनी आसानी से हैंडल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, third number question is saying that if for a belongs to complex number, for a belongs to complex number, let a is equal to z belongs to complex number such that the real part of a plus z conjugate is greater than imaginary part of
A conjugate plus Z and B is equal to Z belongs to complex number such that the real part of A plus Z conjugate is less than imaginary part of A conjugate plus Z, A conjugate plus Z, then among the two statements, क्या है statement S1 such that if real part of A comma imaginary part of A is greater than 0, then the set A contains all real numbers. Then the set A contains all real number. ठीक है, अगर मैं यहीं पर स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ रियल पार्ट ऑफ ए कॉमा imaginary part of A is less than 0, then set B contains all the real number. Then the set B contains all real number. बेटा यह क्वेश्चन, अब इसमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। यह क्वेश्चन जो आया बच्चा पार्टी, यह 2023 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आया है 11 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में। यह क्वेश्चन कब आया है? 11 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में। तो चलिए इसके भी सोल्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो यदि हम इसके सोल्यूशन के बारे में चर्चा करें तो देखो बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक दिया है ए और एक दिया है जे। तो एक काम करते हैं, ए इज इक्वल टू मान लेते हैं x1 प्लस आई वाई वन और z इज इक्वल टू मान लेते हैं x2 प्लस आई वाई टू। अब बेटा यदि मैं स्टेटमेंट ए की कंडीशंस पर फोकस करूं तो कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है रियल पार्ट ऑफ ए प्लस जेड कॉन्जुगेट इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉन्जुगेट प्लस। सही है, थोड़ा रियल पार्ट ऑफ ए इज व्हाट? x1. रियल पार्ट ऑफ z conjugate will be what? Definitely x2 is greater than what? Imaginary part of a conjugate मतलब क्या? minus y1 plus z मतलब y2. अब एक बात सोचो, यह y1 नेगेटिव है, लेफ्ट में जाके पॉजिटिव होगा, मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे x1 plus y1 should be greater than y2 minus x2. अब क्वेश्चन में क्या मेंशन है? अगर से हम पहले कंडीशन को देखें तो पहले कंडीशन में क्लियरली दिया हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ ए कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन 0. बेटा जब रियल पार्ट ऑफ ए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन 0, तो अगर से ऑल रियल नंबर के लिए ट्रू है, तो यदि हम ये पता कर ले कि क्या कोई ऐसा नंबर है इसके लिए फॉल्स है, तो काम बन जाएगा। अब काम बनाने का तरीका क्या है? काम बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि अगर से यह रियल है बेटा, तो हमने एक में रियल पार्ट को मान लिया 3 और इमेजिनरी पार्ट को मान लिया, तो बेटा 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5. अब हमें दिखाना है कि ये भी बड़ा हो सकता है। तो जब ये भी बड़ा हो सकता है बच्चा पार्टी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? Z2 में मान लेंगे, यानी Z को मान लेंगे -4 + 5i, ये मान लें। तो बेटा जब -4 + 5i मानेंगे तो बेटा y2 मतलब इमेजिनरी पार्ट 5 और +4 9 हो जाएगा। और देखिए मामला रिवर्स हो गया कि नहीं? रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब हम ये श्योर हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज, ठीक है। चलिए अब मैं स्टेटमेंट 2 के बारे में बोलता हूं। कंडीशन आपको खुद सोचना पड़ेगा कि स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है। तो बेटा स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है, वाई इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है। तो क्यों फॉल्स है इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना जवाब देने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4।
बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 4 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगा। तो बेटा यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें, तो कह रहा है लेट ओमेगा 1 बी द पॉइंट ऑब्टेन्ड, ओमेगा 1 बी द point obtained be the point obtained by the rotation obtained by the rotation by the rotation of z1 is equal to 5 plus 4i about the origin about the origin about the origin to a right angle to a right angle to a right angle in anti-clockwise direction in anti-clockwise direction in anti-clockwise direction anti-clockwise direction and omega 2 and omega 2 be the point obtained be the point obtained obtained by be the point obtained by the rotation of the rotation of z2 is equal to 3 plus 5i about the origin about the origin about the origin about the origin to a right angle in the clockwise direction to a right angle to a right angle about the clockwise direction clockwise direction about the clockwise direction the principal argument of the principal argument of the principal argument of omega 1 minus omega 2 omega 1 minus omega 2 is यह भी क्वेश्चन जो है आपका बच्चा पार्टी यह 2023 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आया है 11 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट 11 अप्रैल के किस शिफ्ट में आया है फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो अगर से यह क्वेश्चन 11 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है तो अब आप यहां से एक बात समझने की कोशिश करना। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि ओमेगा 1 बी द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय द रोटेशन z1 is equal to 5 plus 4y about the origin to a right angle in anti-clockwise direction। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका सेंस क्या है कि हमारे पास z1 is equal to दे दिया 5 plus 4i और हमें एक पॉइंट ओमेगा 1 कैलकुलेट करना है और रोटेशन कितना है रोटेशन है ओरिजिन के एलोंग राइट एंगल in anti-clockwise direction in anti-clockwise direction। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जहां पर भी कोई भी ओरिजिन के अबाउट राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो सीधे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ i का मल्टीप्लाई कर दो न्यू पोजीशन मिल जाएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो i टाइम्स 5 प्लस 4i और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं -4 प्लस 5i। तो बेटा अगर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो प्लस i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यदि क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आई के साथ। तो बेटा ये जो ओमेगा 2 है यह तो इस वाले पॉइंट के क्लॉकवाइज रोटेशन से ही आया है ना, तो जब यह इस वाले पॉइंट के क्लॉकवाइज रोटेशन से ही आया है तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा
माइनस आई इन ब्रैकेट 3 प्लस 5 आई, 3 प्लस 5 आई, और बेटा ये हो जाएगा 5 माइनस 3 आई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, तो बेटा यदि आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 निकालना है तो ओमेगा 1 स्टैंड फॉर माइनस 4 प्लस 5 आई, माइनस 4 प्लस 5 आई माइनस ओमेगा 2। तो बेटा जब हम यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 3 आई। और बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ माइनस 9 प्लस 8 आई। मतलब हम सीधा सीधा कहें तो हमें आर्गुमेंट निकालना है माइनस 9 कॉमा 8 का, और बेटा माइनस 9 कॉमा 8 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है पाई माइनस tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, यही होता है ना। तो अगर से यही होता है बच्चा पार्टी, तो आर्गुमेंट हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 8 बाई, एंड दैट इज योर आंसर। तो पाई माइनस tan इनवर्स 8 बाई 9 इज योर आंसर। तो यहां पर मुझे लगता है कि दिस क्वेश्चन शुड बी लर्न एज अ रिजल्ट। फ्यूचर में इस क्वेश्चन को एज अ रिजल्ट यूज करिए तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर। तो यह क्वेश्चन आपको एज अ रिजल्ट याद होना चाहिए, और फ्यूचर में इस क्वेश्चन को एज अ रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा, अदरवाइज आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेट s इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, x plus iy such that 2z minus 3i divided by 4z plus 2i is a real number, is a real number, is a real number, then which of the following is not correct? Then which of the following, which of the following is not correct? Which of the following is not, कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। यदि मैं इसमें ऑप्शन ए लूं तो बेटा ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1/4। यदि हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बी को लें तो बेटा ऑप्शन बी है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 कॉमा माइनस 1/2। यदि हम लोग ऑप्शन सी को लें तो बेटा यह है x इज इक्वल टू 0, और यदि हम लोग ऑप्शन डी को लें तो बेटा यह कह रहा है कि y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1/2 यूनियन माइनस 1/2। ये हमारे पास चार ऑप्शन है और हमें इन चारों ऑप्शन का जवाब ढूंढना है। तो चलो एक काम करते हैं, फटाफट जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जवाब कैसे ढूंढेंगे बच्चा पार्टी? तो यदि हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें तो एक काम करते हैं, फिलहाल मैं 2z इज इक्वल टू मान लेता हूं u प्लस आई बी। तो उससे क्या फायदा होगा ना कि उससे ये फायदा होगा कि ऊपर नीचे हमें u प्लस आई बी दिख रहा है। तो देखो बेटा क्या होगा, क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2z माइनस 3i अपॉन 4z प्लस 2i, यह रियल है। यह क्या है, और आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है, 0। तो बेटा कैन बी पुट इन प्लेस ऑफ 2z u प्लस आई बी, तो ये हो जाएगा u प्लस आई बी माइनस 3i डिवाइडेड बाई, यदि बेटा मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो अगेन वही बात हो जाएगी कि हम सीधा u प्लस आई बी और प्लस लिख सकते हैं 2i। अब देखो एक चीज समझो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो सबसे पहले आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस आई बी का फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो बेटा a प्लस आई बी का फॉर्म यदि मैं बनाना चाहता हूँ तो 1/2 को तो मैंने बाहर रख लिया क्योंकि ये दोनों के साथ होगा।
तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा u प्लस, यदि मैं i कॉमन ले लूं बेटा तो ये v माइनस 3 होगा, डिवाइडेड बाई सेम प्रोसेस u प्लस, यदि मैं i कॉमन ले लूं तो यह v प्लस 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे करना है मल्टी, मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या कि u माइनस आई v प्लस 2 का यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई, और u माइनस आई v प्लस 2 का यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई। और एक बात और, चूंकि यह रियल है इसलिए इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो, और जहां पर भी इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है वहां पर डिनोमिनेटर पर फोकस नहीं करते। तो बेटा इमेजिनरी पार्ट निकालने का तरीका क्या है कि पहले वाले रियल का दूसरे वाले की इमेजिनरी के साथ, पहले वाले इमेजिनरी का दूसरे वाले के इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा उसको जीरो कर दो। तो जैसे मैं u का मल्टीप्लाई करूं बेटा यहाँ पर, तो माइनस uv माइनस 2u, फिर v माइनस 3 का u से करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस uv माइनस 3u माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो ध्यान से, तो 4v से 4v इज कैंसिल, तो जब 4v से 4v कैंसिल आउट हो गया बच्चा पार्टी, इसका मतलब यहाँ से u इज इक्वल टू क्या आ गया। अब यदि u इज इक्वल टू 0 आ गया तो सोचो कि बेटा u इज इक्वल टू 0 आ गया तो 2z इज इक्वल टू क्या है, 2z इज इक्वल टू हमारे पास है u प्लस iv, u प्लस iv। तो बेटा जब u 0 हो गया तो हम इसको सीधा सीधा iv लिख सकते हैं, सही है ना। अब यदि हम सीधा सीधा iv लिख सकते हैं बेटा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2iy इज इक्वल टू iv। मतलब क्या हो जाएगा, यहां से x इज इक्वल टू आ गया 0, तो जब x इज इक्वल टू आ गया 0 बच्चा पार्टी, तो नॉट करेक्ट में तो पहला वाला ऑटोमेटिकली करेक्ट है ना, सी ऑप्शन इज ऑब्वियसली करेक्ट। तो जब सी ऑप्शन इज ऑब्वियसली करेक्ट, x की वैल्यू 0 हो सकती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब यदि मैं नेक्स्ट लेवल पे बात करूं तो नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल हमारे पास है बच्चा पार्टी, अब हमारे पास y के लिए तो कोई कंपोजिशन बन ही नहीं रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या यहाँ पर, एक चेक कर ले तो ज्यादा बेहतर है। तो 2z का मतलब है u प्लस आई वी, एक हो गया, ठीक है। अगर से हमें इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो करना है तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही है, 100% ये करेक्ट है। तो चलिए, इसका मतलब y एनी रियल नंबर हो सकता है, तो जब y एनी रियल नंबर हो सकता है बच्चा पार्टी, तो जब y एनी रियल नंबर हो सकता है तो क्या y स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम यहां से एक बात बोल सकते हैं कि y की वैल्यू अगर से यह ट्रू है, नॉट इक्वल्स टू वाला ट्रू है, तो y की वैल्यू माइनस 1/2 नहीं हो सकती, y शुड नॉट इक्वल्स टू माइनस 1/2, y शुड नॉट इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो यहां से जो b ऑप्शन मिल रहा है दैट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो b ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों क्यों बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए अगर से मैं माइनस 1/2 को यहाँ से स्किप करता हूँ, ये सिंगल करेक्ट आंसर टाइप है, तो माइनस 1/2 यहाँ से स्किप करूंगा तो यह भी ट्रू हो जाएगा और यह फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस 1/2 नहीं लेना है, यही गलत हुआ, यही गलत हुआ, जब माइनस 1/2 लेना ही नहीं है तो पॉइंट में आएगा कहां से, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। तो यदि क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चर्चा किया जाए तो यह क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने सारे क्वेश्चन, चूंकि एक स्टूडेंट ने अभी प्रीवियस ईयर अमित एम अग्रवाल लेके चला गया है, तो मैंने सारे क्वेश्चन अभी लिखे हुए हैं, तो मैं उन्हीं लिखे हुए क्वेश्चंस को देखकर 6 नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो क्या करें कि लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iy, z is equal to x plus iy be such that 2z minus 3i upon 2z plus I is purely imaginary, is purely imaginary, purely
imaginary, purely imaginary, if x plus y square is equal to 0, then y to the power 4 plus y square माइनस y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी है। और यह क्वेश्चन हमारा बच्चा पार्टी 2023 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन आया है 10 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में। किस शिफ्ट में आया है? फर्स्ट शिफ्ट में आया है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज दिस एंड प्योरली इमेजिन। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। अच्छा एक बात सोचना बेटा, दिमाग की बत्ती थोड़ा जला के सोचना। अगर से हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में चर्चा करें तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है। सबसे पहले तो मैं 2z इज इक्वल टू मान लेता हूं u प्लस आई वी, बाद में इसको x प्लस आई वाई में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहा है कि 2z माइनस 3i अपॉन 2z प्लस आई, यह जो है यह प्योरली इमेजिनरी है। एक चीज सोचो, अगर से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा। लेकिन शर्त एक ही है कि रियल या इमेजिनरी पार्ट हम तभी 0 करेंगे जब हम उसे a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाएंगे। तो अगर से हम ऐसा कुछ करने वाले, सो व्हाट कैन वी डू हियर? मैंने यहाँ पर लिख दिया u प्लस आई बी माइनस 3i अपॉन u प्लस आई बी प्लस आई। अब अगर से हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करें, बड़ा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि u प्लस आई इन ब्रैकेट v माइनस 3 डिवाइडेड बाई u प्लस आई इन ब्रैकेट v प्लस 1। अब एक बात अपने दिमाग में बैठाओ कि अगर से हमें इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो बेटा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा ये हो जाएगा u माइनस आई v प्लस 1 यहां पर और u माइनस आई v प्लस 1 यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई। अब मेरी बात को गौर करके सुनना कि बेटा जब कोई भी चीज प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट 0 होगा। तो कहीं पर भी कोई भी चीज 0 होना तो डिनोमिनेटर को ना तो सॉल्व करने की आवश्यकता है ना तो समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब 0 ही है इज इक्वल टू 0 है तो डिनोमिनेटर में जाके 0 ही हो जाएगा। और यदि हमें रियल पार्ट निकालना है तो तरीका क्या है? रियल का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। तो बेटा ये हो जाएगा यू स्क्वायर। अच्छा प्लस आई इंटू माइनस आई प्लस 1 हो गया, क्योंकि माइनस आई स्क्वायर इज प्लस 1। और ये हो जाएगा v माइनस 3 इंटू v प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस u और v को x और y के फॉर्म में लिखने की आवश्यकता है। तो बेटा जब इस u और v को आप x और y के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हो तो देखो 2z मतलब क्या? 2x प्लस 2iy इज इक्वल टू u प्लस आई बी। तो बेटा रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो क्या मैं u इज इक्वल टू 2x और v इज इक्वल टू 2y लिख सकता हूं? तो बेटा जब मैं ऐसा कुछ लिखूंगा u इज इक्वल टू 2x और v इज इक्वल टू 2y, तो 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, v का स्क्वायर इज 4y स्क्वायर माइनस बेटा ये 4y ही होगा 2v 4y और माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब सॉल्व करो, सब में से 4 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। अच्छा बेटा क्वेश्चन में एक बात और दिया क्या कि x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यही दिया है x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैन बी पुट इन प्लेस ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा y टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, y टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 3/, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बड़ा इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।